आज रात इस विश्वजीत को रास्ते से हटाकर हम दमयंती को अपना लेंगे और फिर कल ही इसके राज्य पर हमला बोलकर उसे भी अपने अधीन कर लेंगे। दमयंती उसको बड़ी गौर से देख रही थी और उसके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा था। क्या हुआ दमयंती? महाराज, राजा इंद्रसेन आपकी कोई मदद नहीं करना चाहते। रात होने पर आपको रास्ते से हटाने की योजना बना रहे हैं और हमें हमेशा के लिए अपना बना लेंगे और आपके राज्य को भी हड़प लेंगे। यह सुनकर इंद्रसेन भी हैरान रह गया। महाराज को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसी समय अपनी तलवार निकाली। इंद्रसेन को परास्त करने के बाद महाराज तुरंत अपने राज्य की ओर लौट गए। राजकुमारी बहुत चिंता में थी। प्रणाम पिताश्री। क्या बताया इंद्रसेन ने? क्या उस महामारी का कोई हल निकला? इंद्रसेन ने हमें बहाने से वहां बुलाया था। वो हमें मारना चाहते थे। वो तो धन्य हो दमयंती का जो इन्होंने हमें बचा लिया। राजकुमारी को महाराज की बात जरा भी समझ में नहीं आई। उसने दमयंती को घूर कर देखा। पिताश्री, अब हम ही इस महामारी का कोई इलाज ढूंढने जाते हैं। आप राज्य कार्य संभालें। दमयंती राजकुमारी को बहुत ही रहस्यमय मुस्कान के साथ देख रही थी। राजकुमारी महल से निकली और इस तरह राजा दमयंती के साथ महल में समय बिताने लगे और धीरे धीरे राज्य के कामों से दूर होते गए। करीब 1 वर्ष और माह के बाद राजकुमारी वापस लौटी। पिताश्री, हमने इस बीमारी से लड़ने का इलाज ढूंढ निकाला है। बहुत अच्छे राजकुमारी, बताइए ये कैसे संभव है? पिताश्री, हमने एक महासिद्धि करके ये बीज हासिल किया है। इसी के जरिए हमें उस महामारी के साथ हर बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। क्या? इस बीज के जरिए? जी पिताश्री, वो कैसे होगा ये आपको अगले 7 दिनों के भीतर पता चल जाएगा। राजकुमारी ने उस बीज को अपने हाथों से जंगल में जाकर बो दिया और रोजाना अपने हाथों से उसे पानी देने जाती। महाराज को राज्य की कोई चिंता नहीं थी। वो हर समय बस दमयंती के पास ही बैठे रहते थे। सात दिनों के बाद राजकुमारी महाराज, मंत्री और सेनापति को लेकर जंगल पहुंची। उन्होंने पाया कि पेड़ बहुत ही हरा भरा हो गया है और उससे हरे रंग का पदार्थ टपक रहा है। ये क्या चमत्कार है राजकुमारी? पिताश्री, ये मृत्युंजय अमृत है। इसकी 3 बूंद पीने से बड़े से बड़ा रोग दूर हो जाता है। हम इसके जरिए राज्य में फैली महामारी का खात्मा कर सकते हैं। वाह राजकुमारी, बहुत अच्छे। उसके बाद राजकुमारी ने अपने राज्य के सभी बीमार लोगों को वो मृत्युंजय अमृत देना शुरू किया और अगले 2 माह में वो महामारी राज्य से पूरी तरह से खत्म हो गई। राजकुमारी इससे खुश भी थी, लेकिन महाराज के दमयंती के करीब जाने और हर दम चिपके रहने से चिंता में भी थी। तभी एक दिन महाराज! दमयंती, क्या हुआ आपको? क्या हुआ दमयंती आपको? कुछ तो बताइए। देखते ही देखते उसके चेहरे की रंगत बदल गई और वो एक बूढ़ी नजर आने लगी। ये देखकर महाराज के पैरों तले जमीन निकल गई। दमयंती, ये क्या हो गया आपको? महाराज, असल में मैं कोई आम स्त्री नहीं हूँ। मैं एक डायनी हूँ। क्या? एक डायनी? हाँ महाराज, एक डायन जवान मर्दों को मारकर अपनी उम्र बढ़ाती है, लेकिन मैंने वो करना उचित नहीं समझा। इसलिए आज जब मेरी आयु 100 वर्ष हो गई है तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अब अगली एकादशी की रात मेरी मृत्यु हो जाएगी। नहीं दमयंती, हम आपको ऐसे मरने नहीं दे सकते। हमें आपके डायनी होने से कोई ऐतराज नहीं। आपको बचाने का कोई तो तरीका होगा। एक तरीका है महाराज, लेकिन बहुत ही मुश्किल कार्य है। हमें बताइए, हम आपको बचाने के लिए कुछ भी करेंगे।
अगली एकादशी की रात तक 11 मुर्दों के खून से अगर हम स्नान कर लेते हैं तो हमारी जान बच जाएगी और हमारा सौंदर्य भी वापस लौट आएगा। महाराज ने अब दमयंती को बचाने का प्रयास शुरू किया। राज्य में जब भी किसी की मौत होती तो उनके घरों से उनकी लाश को उठवा लिया जाता था और इसी तरह 10 लाशों के खून से दमयंती को नहला दिया गया था। इससे परेशान होकर मंत्री ने राजकुमारी को सब बताया। राजकुमारी, राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। महाराज दमयंती को जवान बनाने के लिए मृत लोगों के शव का अंतिम संस्कार नहीं होने दे रहे हैं। उनके शव को बुरी तरह से काटा जाता है और उनके खून से दमयंती स्नान करती है। इससे प्रजा बहुत क्रोध में है। क्रोध की बात तो है ही मंत्री जी। मृत्यु के बाद जल्दी अंतिम संस्कार न किया जाए तो ये मृतक और उसके परिजनों के साथ नाइंसाफी होती है। वो कभी भी मोक्ष के द्वार से होकर नहीं गुजर सकते। हम पिताश्री से इस विषय में बात करेंगे। राजकुमारी ने महाराज से बात की, लेकिन उनके सर पर दमयंती को बचाने का भूत सवार था। जो लोग पहले ही मर चुके हैं उनके शव को किसी के जीवन के लिए इस्तेमाल करना गलत नहीं है राजकुमारी। गलत तब होता जब हम जिंदा लोगों की बलि देते। आप हमें रोकने की कोशिश ना करें। राजकुमारी महाराज के व्यवहार से बहुत चिंता में थी। वहीं गांव के लोग भी अब इससे छुटकारा चाहते थे। अरे बहुत हो गया। अब हम गांव के लोग महाराज का ये अत्याचार नहीं सहेंगे। हाँ, हमारे मृतकों को हक है कि उनका अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन हम लोग महाराज से कैसे लड़ेंगे? कैसे रोकेंगे उनके सिपाहियों को? एक उपाय है। जब भी गांव में किसी की मृत्यु होगी तो हम कोई भी शोक समारोह नहीं करेंगे। इससे महाराज के सिपाहियों को किसी भी मौत की खबर नहीं होगी। आधी रात के समय हम में से 4 लोग उस शव को ले जाकर चुपचाप शमशान में उनका अंतिम संस्कार कर दिया करेंगे। सिर्फ 4 लोग, बाकी सभी अपने अपने घरों में शांतिपूर्ण होंगे। गांव के लोगों को यह सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने गांव के 4 आदमियों को नियुक्त किया। उस समय अर्थी को कंधा देने वाले लोगों को मोला कहा जाता था। ये 4 लोग रात के समय निकला करते थे, इसीलिए इनका नाम निशिर मोलो रखा गया। अब जब भी कोई मृत्यु होती तो 4 कथई लिबास वाले आदमी निशिर मोलो बन के उस शव को कंधा देते और उसका चुपचाप अंतिम संस्कार करके वापस गांव को लौट आते। समझ नहीं आ रहा, पूरे 15 दिन हो गए, अभी तक किसी के घर कोई मृत्यु नहीं हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगले दिन महाराज के गुप्तचरों के द्वारा महाराज को ये बात आखिर पता चल ही गई और उनका क्रोध 7वें आसमान पर आ गया। वो जो भी 4 लोग हैं, हम उनको मार कर ही दम लेंगे। उन्होंने हमसे चालाकी की, इसका हर्जाना उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। महाराज ने अब अपने गुप्त सिपाहियों को तैनात कर दिया था, जो छिपकर रातों को जागकर गांव पर नजर रख रहे थे। एक रात निशिर मोलो एक अर्थी लेकर निकले। यह शनिवार की रात थी, तो उन गुप्त सिपाहियों ने निशिर मोलो को रोक लिया। अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। बहुत दे दिया हमारे महाराज को धोखा। उन सिपाहियों ने इन 4 आदमियों को मार गिराया और फिर शव लेकर महाराज के पास पहुंचे। उस शव को दमयंती के कक्ष में पहुंचा दिया गया और सुबह होने पर दमयंती कक्ष से बाहर निकली, अपने उसी खूबसूरत जवान अवतार में। उसे देखकर महाराज ने उसे भरी सभा में गले लगा लिया। दमयंती की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जैसे कि वो कुछ छिपा रही है। लेकिन अब निशिर मोलो की आत्मा गांव में भटकने लगी थी। वो 4 आत्माएं अपने कंधे पर ताबूत उठाए हर शनिवार की रात गांव में भटकती थी। उस समय उन आत्माओं को जो भी दिखाई देता
वो समझती कि ये राजा के सिपाही है जो उनको रोकना चाहते हैं, इसीलिए वो उसको अपने साथ ले जाती। इतना कहकर तांत्रिक महाराज चुप हो गए। सभी गांव के लोग ये कहानी सुनकर हैरान थे और मेघना को तो जैसे अब अपने सपनों से जुड़ी कुछ बातें समझ में आने लगी थी। हे भगवान, मतलब जो निशिर मोलो आज हमारी जान के दुश्मन है, वो कभी हमारी रक्षा किया करते थे। हाँ, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। उनकी अकाल मृत्यु की वजह से वो ऐसा करते हैं। उनको नहीं पता कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो तो अभी भी अपने काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा, आगे की कथा में क्या हुआ? वो राजकुमारी महाराज और दमयंती? आगे क्या हुआ और निशिल मोलो को कैसे रोका गया और अब वो अचानक क्यों 400 साल बाद वापस आ गए हैं, ये कहानी जानने के लिए हमें बेरमपुर पुराण को पढ़ने की आवश्यकता है, जो कि 400 साल पहले की राजमहल के किसी गुप्त कक्ष में रखवाया गया था। बेरमपुर पुराण? अब इसका पता हमें कैसे चलेगा बाबा? वो बेरमपुर पुराण राजमहल में कहाँ है, ये जानने के लिए मुझे एक अनुष्ठान करना पड़ेगा, जो कि मैं इसी किले में बैठकर करूंगा। ध्यान रहे, उस समय सभी अपने अपने घरों में होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी निशिर मोलो ये अनुष्ठान रोकने के इरादे से गांव में आए। तांत्रिक महाराज की बात सुनने के बाद ये सभी अपने अपने घरों को वापस पहुंच गए थे। मेघना बेड पर लेटी सोच में डूबी थी। क्या हो यार, तू इतना क्यों सोच रही है? ये दमयंती आखिर थी कौन? हमें तो लगता है कि उसका महाराज से मिलना कोई संयोग नहीं था, बल्कि इसके पीछे उसकी कोई साजिश थी। इस पर इशिता ने मेघना को हैरानी से देखा। अरे तेरी तबीयत तो ठीक है, ये किस टोन में बोल रही है तू? देख मेघना, मैं तो पहले ही यहाँ से जाना चाहती थी, तेरे कहने पे ही मैं रुकी हुई हूँ। मुझे इस गांव की कहानियों से कुछ लेना देना नहीं है। कल एकादशी है, हमें बस उस मृत्युंजय अमृत का सैंपल लेना है और परसों सुबह होने से पहले इस गांव को छोड़ देना है। That's it। ये कहकर इशिता ने चादर तानी और सो गई। इसे कैसे बताऊं कि मैंने खुद को सपने में राजकुमारी बने देखा है। मुझे अपने सपनों का पूरा रहस्य जानना है। मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगले दिन इशिता और मेघना आपस में बातें कर रही थी। आज रात को ठीक 9 बजे हम इस घर से निकल जाएंगे, ठीक है? यार, मुझे इस तरह बिना कुछ बताए जाना ठीक नहीं लग रहा। हमें सबको बता देना चाहिए कि हम यहाँ पर मृत्युंजय अमृत के लिए आए हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे अनुज, तुम? हाँ मैं। क्या बातें चल रही हैं? तुम लोग आज रात मृत्युंजय अमृत को लाने की बात तो नहीं कर रहे ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गांव में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे में हम कैसे मृत्युंजय अमृत के बारे में सोच सकते हैं? हाँ वही कह रहा हूँ। आज रात तांत्रिक महाराज अनुष्ठान शुरू करेंगे। सभी को घरों में ही रहना है। तुम बेफिक्र रहो, हम कहीं नहीं जाने वाले। रात होने पर तांत्रिक महाराज ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उनके साथ किले में मुखिया और गांव के 2 आदमी मौजूद थे। वहीं अनुज और उसकी माँ हवेली पर अपने कमरे में बैठे थे। माँ, मेघना और इशिता को भी यहाँ बुला लूं? कहीं उन दोनों को डर लग रहा हो। इस पर ठकुराइन ने अनुज को घूर कर देखा। मैं सब समझ रही हूँ, तुम उस शहरी लड़की पर लट्टू हो रहे हो। माँ, बस वो जहाँ है उसे वहीं रहने दो। न जाने कब यहाँ से जाएगी। मेरा बस चले तो मैं अभी उसे इस घर से निकाल दूं। उस समय इशिता और मेघना घर के पिछले दरवाजे से निकल रही थी। मुझे अब भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये लोग क्या सोचेंगे? हम दोनों बस यहाँ मृत्युंजय अमृत चुराने के लिए आए थे। मेघना, क्या हो गया यार तुझे? हमारी जॉब, हमारा फ्यूचर खतरे में है। हम इस राजा रानी वाली कहानी में उलझने नहीं आए थे। ये इन गांव वालों की प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। तो चल ना जल्दी। ये दोनों घर से निकलकर गली की तरफ आ गई थी। गांव में सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे थे। सभी तांत्रिक महाराज के अनुष्ठान के सफल होने की प्रार्थना कर रहे थे। पूरा सामने जंगल का रास्ता। उस समय गांव का एक आदमी राजू
सिगरेट पीता हुआ जंगल की तरफ से आ रहा था। अरे यार, आज तो होश बहुत ही ज्यादा है, सिगरेट भी नहीं सुलग रही। कुछ ही दूरी पर उसको इशिता और मेघना सामने से आती नजर आ रही थी। अरे वाह, यह तो वही शहरी हसीनाएं हैं जो मुखिया के घर ठहरी हैं। इनसे जान पहचान बढ़ाने का यह अच्छा मौका है। वो भी कुछ दूरी के फासले से इनके पीछे हो लिया। इशिता और मेघना ने अभी जंगल की सरहद पर कदम रखा ही था कि तभी इसे सुनकर ये दोनों चौंक पड़ी। अरे ये तो वही आवाजें हैं, निशिर मोलो। और राजू भी इस आवाज को सुनकर डर गया। हे भगवान, निशिर मोलो। राजू का दिल दहल उठा। उसने पाया कि वह आवाज ठीक उसके पीछे से